बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। तो जैसे आपको पता है कि हम लोग फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर नंबर 5 है सर्कुलर मोशन का वो कर रहे थे, ठीक है। और आज हम जो है उसका लास्ट टॉपिक देखेंगे जो आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का। तो आज हम वो चैप्टर देखेंगे, टॉपिक सॉरी जो सर्कुलर मोशन का, ठीक है। मुझे ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो नाम से थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो रहा है कि ऑर्बिट ऐसी चीज़ जो और ये सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है कि जो चीज़ ऑर्बिट कर रही है उसकी वेलोसिटी। तो इसको समझने के लिए कहता है कि डेफिनेशन के तौर पर द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट विद व्हिच इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। कहता है वो स्पीड है, वो वेलोसिटी जिसके साथ कोई भी सैटेलाइट जो है वो ज़मीन के गिर्द क्या करें, चक्कर लगाती है, उसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी। और आपको पता है कि बेटे खास एक ऑर्बिट में लगा रिवॉल्व करती है, जिस वजह से हमने उसका नाम क्या रख दिया, वो ऑर्बिटल वेलोसिटी है। तो वो वेलोसिटी जिसके साथ सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाती है उसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कह देते हैं, ठीक है। तो इसमें कहता है कि हम अगर देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट की नहीं है। सिर्फ डेफिनेशन हमने सैटेलाइट लिखा हुआ है, लेकिन ये हर ज़रूरी नहीं है कि ये सैटेलाइट की ही है, ठीक है। कहता है द अर्थ एंड सम अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन नियरली सर्कुलर पाथ्स। तो अगर आप गौर करें मेरे को पता भी आपको सोलर सिस्टम के अंदर बचे जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं अर्थ के अलावा भी सारे के सारे एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर, नियरली सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर सन के गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। कहते हैं जिस तरह ये चक्कर लगाते हैं इसी तरह नेचुरल सैटेलाइट है, जिस तरह अर्थ का मून है वो भी जमीन के गिर्द चक्कर लगाता रहता है। कहता है इसी के साथ साथ साइंटिस्ट ने, लोगों ने स्टडी कर करके क्या किया, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बना ली। तो जब इन्होंने वो लॉन्च की तो वो भी उसी सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर ही अर्थ के गिर्द चक्कर लगाती है। द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स लॉन्च्ड बाय मैन आल्सो अडॉप्ट नियरली सर्कुलर कोर्स अराउंड द अर्थ। तो कहते हैं जो हम सैटेलाइट ज़मीन के ऊपर भेजते हैं जो मुख्तलिफ कामों के लिए, वो भी कहता है बिल्कुल सर्कल के अंदर ही ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। तो कहते हैं ये ऐसे मोशन को बच्चे ऑर्बिटल मोशन कह देते हैं, ठीक है। और वो जो मूव करते हुए उसकी वेलोसिटी होगी उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो अभी हम देखेंगे इसके इक्वेशन की तरफ जाएंगे कि अगर हमने स्पीड फाइंड करनी पड़ जाए या एक सेटेलाइट को हमें ज़मीन के गिर्द अगर चक्कर लगाना पड़ जाए, ठीक है, तो भाई उसकी क्या वेलोसिटी होगी, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उस डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। तो क्या कहता है कि भाई कंसिडर कर लो कि अर्थ है, ठीक है, आपके पास अर्थ है, इसका रेडियस बेटे आपको पता है कैपिटल आर होगा, ठीक। अब कहता है और ये इसका ज़मीन से कहता है खास ऑर्बिट का डिस्टेंस आर। कहता है कंसिडर कर लो एक सेटेलाइट है, ठीक है, ये आपके पास इधर सेटेलाइट है। कहता है कि इसका मास है एम एस है, ठीक है। और अब ये याद रखिएगा कि ज़मीन के अर्थ के रेडियस से बाहर है सेटेलाइट, तो उस रेडियस के अंदर नहीं चक्कर लगाता, उसके रेडियस से बाहर चक्कर लगा रहा है। अगर कंसिडर करो कि एक सेटेलाइट है बेटे मास एम एस का, गोइंग अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। तो वो क्या कर रहा है कि सर्कल के अंदर ज़मीन के सॉरी गिर जो है वो चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो कहता है वो जो चक्कर लगाते हुए उसका बेटे ज़ाहिर है सर्कल में अगर चक्कर लगाते तो उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। सर्कुलर मोशन का रेडियस तो बेटे लाजमी चीज़ है। तो वो कहता है कि वो जो रेडियस है वो स्मॉल आर है और जो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है वी, ठीक है, वो हमने क्या कह दिया कि भाई उसको हमने वी कंसिडर कर लिया। तो कहते हैं हमें पता है कि आमतौर पर हम जो मास ऑफ अर्थ है उसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहते हैं कंसिडर कर लो कि अगर हमारे पास अर्थ का जो मास है वो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ तो बात है बच्चे कि जो भी चीज़ सर्कल में मूव कर रही होती है, आपने पीछे टॉपिक पढ़ा हुआ सेंट्रीपिटल फोर्स का, कि उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स तो लाजमी होती है और वही फोर्स होती है जो उसको सर्कल के अंदर बेसिकली मूव करवाती है। अदरवाइज तो सर्कल में नहीं मूव करेगा, वो आगे कहीं निकल जाएगा, ठीक है। तो वो फोर्स जो कि टुवर्ड्स द सेंटर होती है, और देखें अगर गौर करें, वही उसको क्या करेगी कि बेटा सेंटर में सर्कल के अंदर मूव करवाएगी, मजबूर करेगी। ये सेंट्रीपिटल फोर्स के टॉपिक में भी आपने पढ़ा। तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इधर अगर हम गौर करें कि कोई सैटेलाइट जो है वो अर्थ के गिर्द चक्कर अगर लगा रही है, तो उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरफ होगी, अर्थ की तरफ होगी, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ है जो उसकी वो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही होगी। इसी वजह से वो जमीन के गिर्द चक्कर लगाता है। तो कहता है अगर हमने उस सेंट्रीपिटल फोर्स को एफ सी से रिप्रेजेंट किया तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो बेटे एफ सी आपको भी पता है एम वी स्क्वायर ओवर आर इसका जनरल फार्मूला होता है। तो स्पेसिफिकली हमने अपने इस काम के लिए तो हम तो देख रहे हैं कि घूम कौन रहा है, जिसका मैथ उसका चाहिए होता है जो घूम रहा हो। तो घूम कौन रहा है, सेटेलाइट घूम रहा है, ठीक है, ठीक है।
तो हमने बेसिकली उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाली है ना, जो ऑर्बिट के अंदर वो घूम रहा है। तो बेटा उसी का मास लिया हमने सैटेलाइट का एमएस, ठीक है, उसकी ही ऑर्बिटल वेलोसिटी ली और रेडियस के ऊपर डिवाइड किया। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला था। अब कहता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स असल में प्रोवाइड कौन करता है? तो गौर करो, अर्थ की ग्रेविटी बेसिकली ऐसी चीज है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की, वो है ऐसा करता धरता, या ये कह सकते हैं कि वो ऐसा सोर्स है जो बेसिकली इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। मतलब देखें, अर्थ क्या कर रही है, उसे डेट को अपनी तरफ खींच रही है, उसकी भी डायरेक्शन वही, ठीक है, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है बेटे उसकी डायरेक्शन भी वही है। इसका मतलब है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम किसी पत्थर को हाथ में घुमाएं, हाथ में रस्सी के साथ बांध के घुमा रहे हो, तो वो बेटा सर्कल में घूमती रहती है, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? हमारा हाथ। इसी तरह यहाँ पर अर्थ की ग्रेविटी है जो सैटेलाइट को अर्थ के गिर्द घूमने के पे मजबूर करती है, या ये कह सकते हैं कि उसका सेंट्रीपिटल फोर्स का सोर्स है बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट। तो जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हम न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से देते हैं, F इज इक्वल टू जी, दोनों मासेस का प्रोडक्ट। अब इधर एक मास जो हमारे पास वो सैटेलाइट का, दूसरा मास बेटे अर्थ का, तो उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका स्केयर ले लिया जाए। अब क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, इसका मतलब है ये दोनों के दोनों क्या सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के बाद हमारे पास जो रिलेशन है दोनों इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों इक्वेशंस क्या आ जाएंगी हमारे पास बेटे, इक्वल। क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? अर्थ की ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमारे पास, और दोनों ही टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होंगी। तो हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ पर गौर करें, मास ऑफ सैटेलाइट इधर भी है, कैंसिल हो जाएंगे दोनों, फिर उसके बाद दोनों तरफ आर डिस्टेंस सेम है, तो बेटा आर स्केयर आर से कैंसिल हो जाएगा। तो यही हमारी इक्वेशन है, क्या शक्ल इख्तियार कर लेगी। अब हमें हम शक्ल बनती नजर आ रही है कि हमें टारगेट क्या है हमारा, हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड करनी है, उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो बेटे हमें तो स्केयर नहीं चाहिए, हमें तो वेलोसिटी चाहिए। तो क्या करोगे, दोनों तरफ आप स्केयर रूट ले लो, ठीक है, वेलोसिटी की तरफ। तो बेटा स्केयर जो है वो स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी की जो इक्वेशन है वो आ जाएगी v इज इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल G कैपिटल M ओवर R। अब यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि ये जो कैपिटल G है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में होता है, और जो कैपिटल M है ये मास ऑफ द अर्थ है, और ये जो R जो है ये डिस्टेंस, या ये आप कह सकते हो कि ये रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है जिसके अंदर सैटेलाइट जो है वो चक्कर लगा रही है। फॉर एग्जाम्पल अभी जब देखें कि जो कैपिटल R है ये तो रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये जो आपके पास स्मॉल आ रहा है वो असल में अर्थ के सेंटर से लेकर उस ऑर्बिट तक का रेडियस है जिसके अंदर आपका कोई भी सैटेलाइट वेलोसिटी v के साथ क्या करता है, मूव करता है। तो ये है स्मॉल, ठीक हो गया। कहते ये हम वो एक्सप्रेशन है जो कि किसी भी ऑर्बिटल वेलोसिटी होता सैटेलाइट के अंदर ये इस्तेमाल करते हैं, जो कि सर्कुलर ऑर्बिट जिसका रेडियस r हो उसके अंदर रिवॉल्व कर रही हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि बेसिकली इसको यूज करते हैं, ये इक्वेशन है, इसके जरिए हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। हमें क्या पता, आप देखें दो चीजें तो कांस्टेंट है इसमें, कैपिटल G और M। तो जो चीज अमल दखल रखती है वो क्या है बेटा, डिस्टेंस, कि जितना हम दूर भेजेंगे उतनी स्पीड हमें कम चाहिए होगी, ठीक है, उतनी कम स्पीड के साथ वो मूव करेगा, और जितना बेटे वो करीब होगा उतना ही उसको ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करेगा, यानी कि वो जल्दी अपना चक्कर को मुकम्मल कर लेगा, ठीक है। तो ये था एक्सप्रेशन, और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 5 जो है वो एंड हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा रिव्यू दूंगा और फिर न्यूमेरिकल्स पे शुरू करेंगे। ओके बच्चे।